नमस्कार साथियों, मैं रॉबिन शर्मा। आप है मेरे साथ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए। हाल ही में एक घटना जो घटी हुई है नागपुर में, ये जो हिंदुओं और मुस्लिम के बीच जो झड़प हुई है औरंगजेब की कब्र के लिए, आपको इसके विषय में जानकारी दे रहे हैं। 17 मार्च को नागपुर में विश्व हिंदू परिषद ने प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के दौरान गोबर के कंडों से भरा एक हरे रंग का कपड़ा जलाया गया था। विश्व हिंदू परिषद के मुताबिक यह औरंगजेब की प्रतीकात्मक कब्र थी। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद देर शाम 7:30 बजे नागपुर के महल इलाके में हिंसा भड़क गई। पथराव और तोड़फोड़ शुरू हो गए। उपद्रवियों ने घरों पर पथराव किया और सड़क पर खड़े दर्जनों वाहनों को तोड़फोड़ करके उन्हें आग लगा दी। पुलिस पर भी हमला किया गया था। डीएसपी निकेतन कदम कुल्हाड़ी के हमले से घायल हो गए। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। 10:30 बजे से लेकर 11:30 बजे के बीच ओल्ड भंडारा रोड के पास हंसपुरी इलाके में एक और झड़प हुई। नागपुर में हिंसा के बाद 18 मार्च को 11 इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया। हिंसा में 33 पुलिसकर्मी घायल हुए। इनमें से 3 डीएसपी 5 आम लोग भी घायल हुए। एक लोग आईसीयू में भी भर्ती हुआ है। दंगाइयों ने 12 बाइक और कई कारें, एक जेसीबी जला दी। पुलिस ने दंगे के आरोप में 50 लोगों को अरेस्ट किया है। नागपुर में जो हिंसा इतनी बड़ी घटना घटी है, ये विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के सामने औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारियों ने औरंगजेब का पुतला जलाया। पुतले में आपत्तिजनक सामग्री का इस्तेमाल किया गया था। इनमें से एक चादर को भी रखा गया था। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद एक समुदाय विशेष के लोग चौराहे पर जमा हो गए और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाने लगे। स्थिति तनावपूर्ण हो गई और पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग भी किया। इसके बाद कुछ युवा दूसरे चौराहे पर पहुंच गए। दूसरे पक्ष के लोग भी मौके पर पहुंच गए और दोनों पक्षों में पथराव शुरू हो गया, जिसमें घरों और दर्जनों वाहनों का नुकसान हुआ है। नागपुर हिंसा पर महाराष्ट्र के सीएम ने विधानसभा में कहा कि जलाई गई चादर पर कुरान की आयत नहीं थी। आयत को लेकर अफवाह फैलाई गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस और मेरे बयान में फ़र्क नहीं है। जानबूझकर हिंसा फैलाई गई है। किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। पुलिस पर हमला करने वाले बचेंगे नहीं। जो कब्र में छिपे हैं तो कब्र से भी निकलेंगे। वहीं नागपुर में औरंगजेब का पुतला जलाने पर 17 मार्च को हुई सांप्रदायिक हिंसा मामले में पुलिस ने बुधवार को मास्टरमाइंड फ़हीम समीम खान को गिरफ्तार किया। उन्हें 21 मार्च तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। फ़हीम खान ने 500 से ज़्यादा दंगाइयों को इकट्ठा किया और हिंसा को बढ़ावा दिया। दंगाइयों ने महिला पुलिसकर्मियों के कपड़े उतारने और झड़प के दौरान उन्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश भी की है। भारत की राजनीति में इन दिनों मुगल शासक औरंगजेब को लेकर ज़बरदस्त बहस छिड़ी हुई है। औरंगजेब को लेकर बहस हाल में आई एक फिल्म छावा के बाद शुरू हुई है। छावा फिल्म में दिखाया गया है कि औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे बड़े बेटे छत्रपति संभाजी महाराज पर जुल्म किए थे और उनकी निर्दयता से हत्या कर दी गई थी। छावा फिल्म में संभाजी महाराज की भूमिका विक्की कौशल ने निभाई है। संभाजी महाराज मराठा साम्राज्य के दूसरे शासक थे। जदुनाथ सरकार अपनी किताब में लिखते हैं कि औरंगजेब भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता था, जहां इसे नहीं मानने वाले लोग को मौत की सज़ा दे दी जाती थी। दूसरे ओर शिबली नोमानी अपनी किताब में लिखते हैं कि इस्लाम के प्रति औरंगजेब का उत्साह एक संत के बजाय एक राजनेता जैसा था। बंगाली कवि मलय राय चौधरी लिखते हैं कि औरंगजेब ने कम उम्र में ही मूर्तियों को तोड़ने वाला चरित्र दिखाया था। 1659 में अपने दूसरे राज्याभिषेक के बाद औरंगजेब ने शराब, जुआ और वेश्यावृत्ति पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि उन्हें इस्लाम से वर्जित माना जाता है। अपने शासन में औरंगजेब ने ऐसे कई कारणों को
ख़त्म कर दिया, इस्लामी कानून के मुताबिक नहीं थे और राजस्व की भरपाई के लिए गैर मुस्लिमों पर फिर से जजिया कर लगा दिया। औरंगजेब ने 1958 से लेकर 1707 ईस्वी तक शासन किया था लेकिन औरंगजेब के विरासत, उसके शासन के तरीके और साम्राज्य विस्तार की नीतियों को लेकर हिंदुस्तान में विवाद होता रहता है। औरंगजेब की धार्मिक नीतियों को लेकर इतिहासकारों में गहरी बहस होती रहती है। कुछ इतिहासकार जैसे जदुनाथ सरकार औरंगजेब को कट्टरवादी मानते हैं, जबकि सिलजी नोमानी जैसे कुछ अन्य इतिहासकार का मानना है कि औरंगजेब के फैसले राजनीतिक थे, धार्मिक नहीं थे। औरंगजेब की कट्टरता को उसके पालन पोषण और सत्ता हथियाने के जटिल सफर से समझा जा सकता है कि शाहजहां के शासनकाल में औरंगजेब और उनके 3 भाइयों खासकर दारा सिकों के बीच सत्ता के लिए ज़बरदस्त संघर्ष हुआ था। दारा सिकों हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच अच्छे संबंधों की वकालत करते थे और उनके पिता के वो चहेते माने जाते थे और वो उत्तराधिकारी के लिए भी उनके पिता मानते थे। सत्ता हासिल करने के लिए औरंगजेब ने अपने भाइयों से जमकर लड़ाई लड़ी और तीनों को मौत की सज़ा दे दी। औरंगजेब ने अपने पिता को उनके जीवन के आखिरी 7 साल तक जेल में कैद रखा।